अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि अमरीकी नायब सदर ने अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने कहा था कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो अमरीकी शहरियों के बराबर के हकूक़ नहीं रखते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पे इन लोगों का के ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा और डिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि किन सूरतों में ग्रीन कार्ड जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है या उनसे मनसूख किया जा सकता है। इस पे मैंने एक मुकम्मल डिटेल वीडियो भी की है जिसमें मैंने तफसीलात से बताया है कि ग्रीन कार्ड क्या है और उसके बाद इनको किन 5 सूरतों में मनसूख भी किया जा सकता है। तो उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अब ख़बर ये आ रही है कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स के ऊपर और दीगर जगहों पर भी एक्शन शुरू हो चुके हैं और इसको कोई और नहीं बल्कि मीडिया जो है, अमरीकी मीडिया खुद रिपोर्ट भी कर रहा है। और ऐसी ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिस पे लोगों को सख्त तरीन इंटेरोगेशन का सामना है, ख़ासकर उनको बरहना कर उनको बांध कर उनके को इंटेरोगेट किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ जो इंडियन जो हैं बुज़ुर्ग लोग हैं जो ये कार्ड रखते थे, उनको भी सख्त तरीन सिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा और अब चल क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहाँ पर ऐसा हुआ है, गलती हुई है कि ये इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है। तो आज के इस वीलॉग में तमाम डिटेल्स आपके सामने हम रखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी देना मत भूलिए। अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 जनवरी को जब अपना इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद से लेके इमिग्रेशन पॉलिसी में मुख्तलिफ चेंजेस लाई गई हैं। अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स के साथ जो वाक़यात पेश आए हैं, जो अमरीकी मीडिया ने ख़ुद रिपोर्ट भी किए हैं, उन्होंने एक नई तशवीश की लहर को जन्म दिया है जिसमें लोग अब ख़ास से परेशान हैं। और वो ये कहते हैं कि उनको एयरपोर्ट्स पर रोका जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और उसके अलावा इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के जो हिरासती मराकज़ हैं, डिटेंशन सेंटर हैं, वहाँ पर उनको कई हफ्ते गुजारा जो है रखा जा रहा है। ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये सब उस वक्त हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत कर रखी है और ये कहा है कि जो बैनुल-अक़वामी सियाह इन पॉलिसियों की वजह से अमेरिका के सफ़र पर अब नज़रसानी भी कर रहे हैं या उसे मनसूख कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। और ताहम अभी तक ये कहना मुश्किल है कि क्या ये मामूल की कार्रवाइयों के अलग थलग वाक़यात हैं या किसी नई और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों की अलामत है। इस हवाले से तो अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही है। लेकिन अब जो है सिचुएशन कहाँ से ख़राब हुई, वो ख़राब हुई उस वक्त जब ग्रीन कार्ड होल्डर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके ऊपर शदीद तनकीद का सामना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक खालिस्तन सियासी नौइयत की कार्रवाई है। लेकिन जो दीगर केसेस सामने आए हैं उस पर भी जो है बात हो रही है, क्योंकि एक लेबनान की खातून को डिपोर्ट किया गया और उसके बाद एक जर्मन जो है शहरी जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, 2023 में उसने अपना ग्रीन कार्ड रीन्यू भी करवा लिया था और लीगली उसका ग्रीन कार्ड बिल्कुल दुरुस्त है। जब वो वापस अमरीकी एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बकौल उसकी मां के उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसको बांधा गया, उसको बरहना करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बाद से जो है ये जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब जो अमरीकी कार्ड एक महफूज और आरामदेह क़याम की एक ज़मानत समझा जाता था, अब जो अमरीकी शहरियत के भी बिल्कुल करीब तरीन तस्वर किया जाता था, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है और नहीं बल्कि भारतीय निजात जो शहरी हैं वो कार्ड होल्डर्स हैं वो भी इसी जो है मुश्किलात का तज़किरा कर रहे हैं। और इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इंडियन जो मीडिया है वो ख़ुद इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि जो इंडियन मोमर अफराद हैं उनके लिए भी अब मुश्किलात हैं। अब ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ जो सख्त सलूक किया जा रहा है, जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है, उसकी खबरें उस वक्त मंजरे आम पर आई हैं जब अमरीकी मीडिया ने सेकेंडरी इंस्पेक्शंस और तफ्तीश की रिपोर्ट शाया करना शुरू की हैं और यही सूरत हाल जो जर्मन शहरी के साथ सामने पेश आई। और वो कहते हैं कि वो एक तवील अरसे से अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। जब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें इमिग्रेशन हुकाम ने रोक लिया और हालांकि वो कहते हैं कि उनके पास 2023 में जो है उनका जारी शुदा नया रीन्यू करवाया गया ग्रीन कार्ड था, फिर भी इमिग्रेशन हुकाम ने उन पर सवाल उठाए और उन्हें फ़ौरन हिरासत में लिया और जैसा कि वो उस पर मुख्तलिफ जो है इदारे रिपोर्ट भी कर चुके हैं। अब आगे चलें, इंडियंस के साथ क्या हो रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ख़ुद से वो अपना ग्रीन कार्ड जो है उसको विड्रॉ कर दें, उसको छोड़ दें, सरेंडर कर दें।
इसके अलावा जी जो भारतीय निजात जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, मोमर अफराद हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वो अमरीकी ग्रीन कार्ड रखते हैं, लेकिन उन्हें भी अमरीकी एयरपोर्ट्स पर इजाफी जो जांच पड़ताल का सामना है, सिक्योरिटी का सामना है और सेकेंडरी इंस्पेक्शन की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जी अमरीकी इमिग्रेशन वकला इस बढ़ती हुई सख्ती पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, ख़ासतौर पर उन मोमर भारतीय शहरियों के लिए जो अमेरिका से तवील अरसा बाहर गुजारते हैं, और वो कहते हैं कि अक्सर उनका जो वक्त है वो ज़्यादातर वक्त जो है वो भारत में गुजरता है, और यही वजह है कि वो जब वो वापस आए तो उनको भी इसी किस्म की जो है सख्ती से गुजरना पड़ा। अब वो ये कहते हैं कि वकील ने जो इल्ज़ाम आयद किया है, वो कहते हैं कि जो लोग ज़्यादातर अमेरिका से बाहर वक्त गुजारते हैं उन्हें फॉर्म I-407 पर दस्तखत करने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि वो अपनी मुस्तकिल रहाइश को अज़ खुद छोड़ दें, अपने ही हाथों से छोड़ दें। अब वो कहते हैं कि जब एयरपोर्ट पे वो इनके इस फैसलों को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं तो उनको कहा जाता है कि फिर हम आपको हिरासत में लेंगे, आपको गिरफ्तार भी कर लेंगे। तो और वो खुद ही फिर जो सदर भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, ज्यूरी भी बन जाते हैं, और सज़ा देने वाला भी खुद को ही समझने लग जाते हैं। ये इल्ज़ाम वो आयद कर रहे हैं। अब जो है इस मामले पर आने वाले दिन ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए सख्त होंगे, तो इसके लिए वार्निंग्स बार बार जारी की जा रही है कि भाई जो जहाँ पर है इस वक्त रुक जाए। वो एक तूफ़ान है, तूफ़ान को गुजरने दीजिए। जो अमेरिका में है अमेरिका में बैठ जाए, और जो अमेरिका से बाहर है वो फिर कुछ अर्सा क़याम करने, वरना उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जनाब, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।